पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेव के इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल और मैटर वेव पे काफ़ी विस्तार में चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग वेव मोशन के कैरेक्टरिस्टिक का डिस्कशन करेंगे। वेव मोशन के कैरेक्टरिस्टिक का डिस्कशन करने के वक्त मेरा यह आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मैकेनिकल वेव को ही एग्जाम्पल के तौर पे लें। नॉन मैकेनिकल वेव के कैरेक्टरिस्टिक का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास मतलब क्लास 12 में कर लिया जाएगा। मैकेनिकल वेव बोलने का मतलब साउंड को एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, वाटर वेव्स या रिपल्स को भी एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, और इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेकर के आप ये कैरेक्टरिस्टिक को मैच करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक वेव मोशन का, जो कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ भी दिख रहा है, इन वेव मोशन द डिस्टर्बेंस ट्रेवल थ्रू मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। यहाँ पर पीरियोडिक मोशन बोलने का मतलब यह है, आपको जब वेव के जनरेशन की बात समझाई गई थी, वेव के क्रिएशन की बात समझाई गई थी, तो वहाँ पर एक बात आया था कि कोई भी वेव डिस्टर्बेंस, वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन की वजह से जनरेट होता है, और ये ऑक्सीलेशन या डिस्टर्बेंस या वाइब्रेशन क्वाइट नेचुरल है कि पीरियोडिक ही होगा। दूसरा पॉइंट वेव मोशन में क्लियर किया गया था आपको कि वेव मोशन में एनर्जी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसफ़र होता है विदाउट एक्चुअली ट्रांसफरिंग द मैटर। इसके एग्जाम्पल में हमने बताया भी था कि वाटर के रिपल्स के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट, कॉर्क, वाटर पेपर, कॉर्क पेपर बोट बना करके हम लोग रख दें, तो वो अपने ही पोजीशन पे अप डाउन मूव करेगा, वो लेटरली साइडवेज प्रोपागेट नहीं करेगा जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट कर रहा है। इसका मतलब वेव मोशन में पैटर्न के ट्रांसफ़र में एनर्जी का तो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जो मैटर है उसका ट्रांसफ़र नहीं होता। यह भी बात क्लियर है। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है उसमें यह है कि हर एक पार्टिकल को डिस्टर्बेंस जो मिलता है वो अपने पहले वाले पार्टिकल से थोड़ी देर बाद मिलता है। इसका मतलब दो पार्टिकल, एडजेसेंट पार्टिकल के बीच, वन और नेक्स्ट पार्टिकल के बीच हमेशा एक फेज डिफरेंस बरकरार रहता है, रेगुलर फेज डिफरेंस बरकरार रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चला जाए, दैट इज चौथे पॉइंट की तरफ। यहाँ पर वेलोसिटी विथ विच वेव ट्रेवल, यहाँ पर दो वेलोसिटी की बात है, एक वेव वेलोसिटी, दूसरे पार्टिकल वेलोसिटी की, और दोनों ही डिफरेंट हैं। वेव वेलोसिटी अलग है, पार्टिकल वेलोसिटी अलग है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यह है कि वेव वेलोसिटी वेव मोशन में गिवन मीडियम में एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। वेव वेलोसिटी गिवन मीडियम में एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, जबकि पार्टिकल वेलोसिटी ये डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट होता है। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है वेलोसिटी मिनिमम होती है, और इसी मैक्सिमम मिनिमम के बीच में अदर पार्टिकल का वेलोसिटी का भी रेंज होता है, अदर पार्टिकल भी अपना वेलोसिटी रखते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी मीडियम से मैकेनिकल वेव ट्रांसफ़र हो रहा है, शुरुआत में ही डिस्क्लेमर में मैंने यह बात कह दिया था कि हम लोग अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो मैकेनिकल वेव के कंटेक्स्ट में कर रहे हैं। तो मैकेनिकल वेव अगर एक मीडियम से ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस मीडियम के पास बेसिकली तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इनर्शिया होना चाहिए, इलास्टिसिटी होना चाहिए, और मीडियम पार्टिकल के बीच मिनिमम फ्रिक्शन वाला कंडीशन भी होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन देखने के बाद अब वेव मोशन के टाइप्स को भी देख लेना चाहिए। वेव मोशन के टू टाइप्स हैं। पहला आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन एंड दूसरा ट्रांसवर्स वेव मोशन। याद रखें, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव के टाइप नहीं है, ये वेव मोशन के टाइप हैं। मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों हो सकता है। ऐसे नॉन मैकेनिकल मोस्टली ट्रांसवर्स होते हैं, बाद में डिस्कशन होगा। यहाँ पर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं
लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो उसमें सबसे पहला चीज़ आपको जो ध्यान देने वाला है और डायरेक्शन ऑफ मोशन या प्रोपागेशन ऑफ वेव। अगर वेव किसी डायरेक्शन में, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन है, एंड जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं जिसके वजह से वेव प्रोड्यूस हो रहा है, उसका वाइब्रेशन का डायरेक्शन अगर इसी के पैरेलल हो जाए, ओके, तब वैसे केस में आप उस वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। याद रखें, फिर से दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। जब डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल पैरेलल टू ईच अदर हो जाएं, तो वैसे केस में वेव मोशन का टाइप जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन होगा। एग्जाम्पल में आप साउंड ले लीजिए। एग्जाम्पल में आप स्लिंकी में जो वेव प्रोड्यूस होता है उसको ले लीजिए। ये बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं किसके, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के। अब अगर आपको ट्रांसवर्स वेव की बात करनी है, तो अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव ए है, तो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होगा वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन जब भी हो, तब आप कह सकते हैं कि ये वेव मोशन ट्रांसवर्स वेव मोशन है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी गया है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन ये इस तरह से हो रहा है और वेव का प्रोपागेशन भी एरो से डायरेक्शन दिखाया गया है। तो वैसे केस में आप इसको कह सकते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ऐसे वेव को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए वो ट्रांसवर्स हो या लॉन्गिट्यूडनल, हम सिंबल यही लेते हैं, ओके। यहाँ भी देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को इस एरो से दिखाया गया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्टिकल के मीडियम क्रिस्ट एंड ट्रफ बना रहे हैं। तो अल्टरनेट क्रिस्ट एंड ट्रफ जब बनेगा तो वैसे केस में जो वेव मोशन का टाइप होगा वो ट्रांसवर्स होगा। यहाँ भी वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसी सिंबल का यूज करेंगे, ओके। तो एक बात तय है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ड्यू टू कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन ऑफ द मीडियम पार्टिकल, जबकि ट्रांसवर्स वेव क्रिस्ट एंड ट्रफ के फॉर्मेशन के कारण होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल की तरफ साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल की तरफ स्लिंकी में जो वेव प्रोड्यूस हुआ उसको ले सकते हैं। अगर ट्रांसवर्स वेव की बात आए तो यहाँ पर आप जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो तो आपको ट्रांसवर्स वेव ही हैं, लेकिन वो नॉन मैकेनिकल वाला केस हो गया। मैकेनिकल में जब आप एग्जांपल लेंगे तो वाटर रिपल ले लीजिए, पल्स जो किसी थ्रेड में जनरेट होगा, किसी रोप में जनरेट होगा, उसको ले लीजिए। वहाँ पर आप देखेंगे कि जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर है, ओके। तो ये बात हो गई टाइप्स ऑफ, है ना, वेव मोशन। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात एग्जाम्पल के अलावा भी हमारे पास होना चाहिए कि अगर हम वेलोसिटी की बात करें, स्पीड की बात करें ऑफ वेव, है ना, बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरफ लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हैं। पहला, अगर हम किसी सॉलिड में ले लें या फ्लूइड में ले लीजिए, इन फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सकता है। फ्लो क्या कर सकता है, तो लिक्विड एंड प्लस गैस। इसके लिए भी जो होगा वो अंडर रूट k/ρ, जहाँ के बल्क मॉडुलस है, रो आपका डेंसिटी ऑफ द मीडियम है। सेकंड, अगर हम बात करें किसी रड में अगर स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव चाहिए तो v इज इक्वल टू अंडर रूट Y/ρ, जहाँ पर Y यंग्स मॉडुलस, रो फिर से डेंसिटी। एंड अगर हम लोग नेक्स्ट अगर वेलोसिटी की बात करें इन सॉलिड, किसी भी सॉलिड में लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो इन सॉलिड में v इज इक्वल टू अंडर रूट, ओके, v इज इक्वल टू अंडर रूट k प्लस 4/3 η/ρ, जहाँ पर k बल्क मॉडुलस और ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर हम वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव देखें, है ना, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव
तो वैसे केस में ये पहला इन अ स्ट्रेच्ड वायर की बात कर लीजिए। ओके, अगर कोई वायर स्ट्रेच्ड है तो उसमें V इज इक्वल टू √T/μ, जहाँ पर T टेंशन इन स्ट्रेच वायर एंड म्यू मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रेच वायर। एंड नेक्स्ट आप ले सकते हैं सेकेंड, इन सॉलिड वाले केस में आपको V इज इक्वल टू √η/ρ। ओके, तो यहाँ से आप डिफरेंट टाइप ऑफ वेव मोशन में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन याद रखें, आगे चल करके यही काम आएगा। एक आप लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हैं और दूसरा ट्रांसवर्स वेव की।